हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्री स्टॉप करेक्शन के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट की मेमोरी को देखते हैं, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्नो के ऊपर लेटा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, उस टाइम मैं हमेशा बेफालतू की चिंता करता था, मैं बस ऐसे ही जीता रहता था। और उसकी तरह एक दिन जब मैंने अच्छा खासा कमाया नहीं था, तब मुझे भूखा रहना पड़ा। उस जैसे दिन पे जब स्नोफॉल बहुत इंटेंस था, मैं उस टाइम मेरे सेवियर से मिला, जिसका नाम सेंटेक्स है। वो एक बंदा है जो ना तो मिडिल एज का है ना तो ओल्ड, वो उन दोनों में से बीच का है। सेंटेक्स वैसे तो ज़्यादातर शांत रहने वाला बंदा है, पर वो जब नेसेसरी होता है तो वो सीरियस हो जाता है। जब मैं उठा था उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, उसने बस मुझे इतना बताया, जब तक मैं चाहता हूँ तब तक मैं यहाँ रह सकता हूँ। वो एक प्रीस्ट है जो गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन को वर्शिप करता है। एंड उसी के साथ वो एक ग्रेव कीपर भी है जो बाहर के साइड टाउन पे रहते हैं। एक दिन जब मैं उसके साथ काम कर रहा था, तब मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? उसी टाइम उसने स्माइल किया और मेरे को रिस्पॉन्स किया, मैं चाहता हूँ इसकी वजह से। वो दिन पे जो मैंने वो स्माइल देखा था, वो मेरे हार्ट पे एक स्पेशल प्लेस को होल्ड करता है। शेंटेक्स हमेशा सबकी मदद करता है, वो बस मदद करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। वो हमेशा बोलता है कि तुम्हें कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है किसी और की मदद करने के लिए। और इसी कारण की वजह से मुझे उसके जैसे और बनने का मन करता है। एक साल ऐसे पीसफुल लाइफ के साथ गुजर गया एंड उसके बाद दूसरे विंटर पे मैंने एक बंदे को सेव किया जो वो स्नो पे पास आउट हो गया था। ये ऐसा ही था जैसे सेंटेक्स ने मेरे को हेल्प किया था, पर मुझे उस घटिया मेज को कभी सेव नहीं करना था। वो हमारे हेल्प को रिसीव करने के बाद वो कमीना मेज हील हो गया। अपने फेस में एक घटिया स्माइल लाकर उसने ये कन्फेस किया कि वो इवल स्पिरिट का वर्शिपर है, और उसने अपने मैजिक के साथ मेरे को बीच से काट दिया। जब मैं वापस जागा, वो हाथ जिसको मैंने स्टोर करके रखा था, वो कैसे भी करके मेरे इन्वेंट्री से एस्केप हो गया एंड वो मेरे गालों को सहला रहा था। एंड मुझे वो चीज़ को फेस करना पड़ा, मेरे एक्शन के कॉन्सिक्वेंस। वो चीज़ था सेंटेक्स का लाश, जो वो घटिया मेज के हाथ से बुरी तरह मारा गया। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर का चेंसो स्वॉर्ड घूम रहा होता है। फिर वो मेज बोलता है, मुझे याद आया, फाइनली तुम वो ग्रेव कीपर हो। पर तुम तो यार उस दिन मारे गए थे, मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हें मारा था। जबकि अब तुम जिंदा हो तो मुझे लगता है कि ये अब सब पॉइंटलेस बातें हैं। बाय द वे, वो प्रीस्ट आउटफिट तुम अभी उसे पहन रहे हो, वो आउटफिट और वो हाथ, वो ये वाला हाथ है ना? तुम्हें पता है मैं इस चीज़ को 3 सालों से बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। एंड वो चीज़ सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो बोलता है, फकिंग मेज। फिर हम वो पिंक हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो बोलती है, मार नॉक, मैंने सुना है कि तुम सही में बहुत स्ट्रांग हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो लड़की को काट के सीधा वो मेज की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड वो लड़की अभी भी बोली होती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत समय से वेट कर रही थी। फिर अगले सेकंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक एंड वो मेज का अटैक क्लैश करता है एंड उसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकल रहा होता है। फिर वो मेज बोलता है, तुम रूमर से बहुत अलग हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से उसे चुप रहने बोलता है। फिर मदर ऑफ कर्शन मर्डर बोलती हैं। फिर हम देखते हैं वो मदर ऑफ कर्शन कुछ करने की वजह से वो मेज के बैरियर में क्रैक पड़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो मेज का बैरियर पूरा टूट गया होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका एक हाथ काट दिया होता है। तभी हम वो पिंक हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो वापस ठीक होकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ गई होती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें सही में बहुत लाइक करती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्लैश मारता है एंड हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके सर को धड़ से अलग कर देता है एंड वो लड़की उसमें भी मज़ा ले रही होती है। फिर वो मेज बोलता है, स्केल्स ऑफ रिट्रीब्यूशन। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबराते हुए आगे देखते हैं एंड हम देखते हैं वो मेज अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर करता है। फिर वो अपने पैर को फुल जोर से ज़मीन में मारता है। फिर हम देखते हैं उस जगह पे एक धमाका हो गया होता है एंड वो एनर्जी आसमान को जाके भी छूता है। फिर हम वो लाल बाल वाली लड़की को देखते हैं, वो धमाके के धुओं को अपने हाथों से ब्लॉक कर रही होती है एंड हम उस धमाके को थोड़े दूर से भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर घुटने में होता है। फिर वो मेज हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलता है, ये डिवाइन पावर जिसको मैं तुम्हारे अंदर से सेंस कर रहा हूँ, क्या ये गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन का नहीं है? पर जो वो प्रीस्ट के आउटफिट में ब्लेसिंग है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, इसका मतलब तुम भी कोई इविल स्पिरिट के वर्शिपर हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे गुस्से से शट अप बोलता है। उसके बाद वो मेज बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने चोरी पकड़ ली है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना करप्टेड जाइन को बुलाते हुए बोलता है, मैंने कहा चुप हो जाओ। फिर वो मेज बोलता है, वो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग अथॉरिटी है तुम्हारा। जबकि मेरा एक लेफ्ट आर्म मिसिंग है तो मैं तुम्हारा ले सकता हूँ एंड वो बहुत परफेक्ट भी रहेगा।
फिर हम देखते हैं करप्टेड जाइन उस मेज के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करता है एंड उधर एक धमाका हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना दांत पीसता है। फिर हम देखते हैं वो मेज ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है एंड वो स्माइल कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर अपने स्वॉर्ड को लेके खड़ा होता है। फिर वो बोलता है आज रात को मैं उस कमीने मेज रिवर केल को कैसे भी करके मार दूंगा। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।